वहीं यूपी के लखनऊ में हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या की तरह ही कृष्ण जन्मभूमि का भी निराकरण करने का आग्रह किया है। बता दें कि हिंदू आर्मी कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन चला आ रहा है, जिसको लेकर मनीष यादव को मथुरा में गिरफ्तार भी किया गया था। मनीष का कहना है कि उन्हें जितनी बार भी जेल भेजा जाए वह जाएंगे, लेकिन कृष्ण जन्म भूमि के लिए उनका संगठन हमेशा संघर्ष करता रहेगा। को श्री कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन करने थे, तो वहाँ पर हमारे 22 पदाधिकारियों को प्रशासन ने जेल भेज दिया। तो इस संबंध में प्रेस वार्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि कल ही हम लोगों की रिहाई हुई है, कल ही हम लोग लखनऊ पहुँचे हैं। उसी संबंध में प्रेस वार्ता है और हमारे उत्तर प्रदेश से 22 वरिष्ठ पदाधिकारी जेल गए। किस लिए भेजा, क्या वजह थी? हम लोग श्री कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन करने के लिए लखनऊ से 21 तारीख को वहाँ के डीएम और कप्तान से हम लोगों ने दर्शन करने की अनुमति भी मांगी थी, क्योंकि कोरोना का माहौल था। पता चला था धारा 144 लागू, इसलिए हम लोगों ने परमिशन भी मांगी थी। परमिशन उन्होंने दी नहीं और सभी लोगों को हिरासत में लेके जेल भेज दिया दूसरे। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अब हम लोगों को आराध्यों के अपने दर्शन करने में भी जेल भेजा जाएगा। योगी जी की सरकार में हिंदुत्व की सरकार है और इस सरकार में दर्शन करने पे लोगों को जेल भेजा जा रहा है। पूरा मामला क्या था? मामला महाराज जी से एक निवेदन पत्र भेज के और रिक्वेस्ट भी की थी और हम लोगों ने एक अभियान चलाया था। मथुरा की तर्ज पे, अयोध्या की तर्ज पे मथुरा में भी भव्य मंदिर निर्माण हो। और जिस तरीके से अयोध्या के मंदिर के निर्माण में काफ़ी समय लंबित हो रहा है, काफ़ी समय लग रहा है, इतना समय न लगा के अयोध्या की ही तर्ज पे मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मस्थली का निस्तारण हो। इसी के चलते हम लोग दर्शन करने जाना था, दर्शन जन्मस्थली करना था। इसीलिए उन कानून वहाँ के प्रशासन का कहना था कि आप लोगों के आने से कानून व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं। हम लोगों को वहाँ गिरफ्तार करके एक्सप्रेसवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे से जेल भेज दिया गया। तो हम लोग जानना यही चाह रहे हैं कि क्या हम लोगों के जाने से ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी कि हम 22 लोगों को जेल भेज दिया गया। हमने तो आपको लिखित सूचना दी थी कि हम लोग दर्शन करने आ रहे हैं, ना कोई आंदोलन करने जा रहे थे, ना कोई प्रदर्शन करने जा रहे थे। हमने तो एक आह्वान किया था, एक ऐलान किया था कि अयोध्या की तर्ज पे मथुरा का भी निस्तारण हो, दर्शन करने जाना था। और दर्शन करने की सूचना वहाँ के प्रशासन को 10 दिन पहले से थी। उसके बावजूद 22 साथियों को जेल भेजा गया। तो हम लोग महाराज जी से कहना चाहते हैं, आखिर हिंदुओं पे ही इतना अन्याय क्यों? हम लोग तो आपके ही लोग थे, क्यों जेल भेजा गया? क्या हम लोग आपकी नज़रों में खटक रहे हैं, या क्या कारण रहा कि हम लोगों को आपने दर्शन करने के लिए जेल भेज दिया? और हम लोगों के जाने से ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था वहाँ खराब हो सकती थी? अगर कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी तो आपका प्रशासन हम लोगों को हिरासत में लेकर दर्शन करा सकता था। कई बार आपने ऐसा किया है, फिर हम लोगों को जेल भेजने की क्या जरूरत थी? मनीष जी, आप क्या मानते हैं सरकार? और मुझे सिर्फ इसलिए ही जेल भेजा गया क्योंकि मैं बाईकास्ट यादव और पिछड़े वर्ग से आता हूँ। यहीं पर कोई अगर उनका व्यक्ति कर रहा होता या कोई व्यक्ति उनका अभियान चला रहा होता तो कतई जेल ना जाता। सिर्फ पिछड़ा होने के नाते हम लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है। पिछड़ों को, दलितों को, लगातार ब्राह्मणों पे सिर्फ इसीलिए अत्याचार किया जा रहा है। अन्यथा दर्शन करने के लिए कौन किसको जेल भेजता है? दर्शन करने में क्या आपत्ति थी प्रशासन को? सरकार की मंशा नहीं थी कि हम लोग दर्शन कर सकें। सरकार नहीं चाहती थी कि कोई और व्यक्ति उनकी हिंदुत्व की आवाज़ छीने। क्या महाराज जी ने हिंदुत्व को कॉपीराइट करा लिया है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराज जी ने हिंदुत्व को टीएम करा लिया है कि कोई और हिंदुत्व की बात नहीं कर सकता, या उनको किसी और चीज़ का डर सता रहा है? धारा 144 पहले से लागू थी, इसकी जानकारी थी आप? नहीं। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।